वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लें। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और अपने हम नाम लेना चाहेंगे। ओके। देखिए, मॉर्निंग की क्लास हम लोग का रेगुलर बैच जो होता है प्रवीण गुड मॉर्निंग, ठीक है, जो हमारा होता है रेगुलर क्लासेज होते हैं जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा मेंसुरेशन में भी थ्री डी पे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस बैच भी इवनिंग में चल रहा है, ठीक है, दोनों बैचेज रेगुलर चल रहा है, ठीक है। चलिए आज देखते हैं कि कुछ क्या नया सीखते हैं हम। जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का हमारा मॉर्निंग सेशन में क्या है। वॉइस क्लियर है ना सभी को? ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। एक बार क्वेश्चन को पहले पढ़िए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a solid metallic cylinder of base diameter 16 centimeter and height 2 centimeter is melted and recasted into a right circular cone of height 3 times that of cylinder। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया कोन का बताना है, ठीक है। तो आपको सिलेंडर पढ़ा रहे थे, सिलेंडर के अंदर देखिए कि वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर से क्या किया है इन्होंने। ये था सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर था। ये थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ हो रही है। ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब शायद सही होना चाहिए। क्या है, ये मेटेलिक सिलेंडर था हमारा, और मेटेलिक सिलेंडर से हम किस में कन्वर्ट कर जा रहे थे, हम मेटेलिक सिलेंडर से कन्वर्ट कर रहे थे किसके अंदर, कोन में। मेल्ट कर कर इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिकास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन। तो ये कोन बन जा रहा था, ठीक है, ये कोन बना दिया। अभी कह रहा है कि जो इसकी हाइट थी, हाइट क्या थी सिलेंडर की, 2 सेंटीमीटर था, और रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो जो कोन बनाया जा रहा है इसी सिलेंडर की हाइट का 3 गुना है, 3 टाइम्स आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं। क्या रखेंगे, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का पाई, आर कितना है 8 इंटू 8, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इक्वल टू किसके बराबर है, 1/3 किसका, कोन का। वॉल्यूम रखेंगे पाई, रेडियस मुझे नहीं पता है इसका कि रेडियस इसका क्या है, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मुझे रेडियस निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितना है, हाइट जो है इसके सिलेंडर की हाइट का 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मतलब 2 का 3 टाइम्स मतलब 6 हो जाएगा। आप अगर फर्दर सॉल्व कीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर आपको आर मिल गया, किसका, कोन का रेडियस मिल गया है, ठीक है। कोन का रेडियस मिल गया है, और मुझे क्या करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे ये आपको दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अरे नहीं, एक मिनट, ये रेडियस दे रखा है 8, रेडियस आपको 8 दे रखा है, और क्या कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, एक मिनट, और ये 6 था, कह रहे हाइट 6 था, तो इसका ये पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, ये होगा पाई आर एल। तो एल आपको कितना मिल जाएगा, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस या ट्रिपलेट याद रखेंगे तो 6 8 10 होता है, तो ये हो जाएगा पाई मतलब 22/7, रेडियस आपको दिया हुआ है 8, और एल कितना है 10। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, 176 टाइम्स, और जीरो बढ़ा देंगे बाई 7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आना चाहिए। कोई डाउट है? चलिए आपके आंसर देख लेते हैं। ओके, 1760 डिवाइडेड बाई 7 80 पाई, तो पाई भी निकाल कर रखा हुआ है, चलिए कोई नहीं।
डेसिमल देखिए वहां पे आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में है या डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इजी से क्वेश्चन था। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, और सेमी सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 32 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू अ कोनिकल कप। ठीक है, तो आपको ये सेमी सर्कुलर शीट दे रखा है, इससे क्या है बेंट कर कर क्या बना दिया गया, एक कोनिकल कप बनाया गया। फाइंड द डेप्थ ऑफ द कप। तो आपको कह रहा है क्या, ये आपको हाइट पता करना है कि ये हाइट क्या है, आपको ये हाइट बताना है। ठीक है, डेप्थ मतलब हाइट बताना है। चलिए आगे देखते हैं। आपको दे रखा है डायमीटर, आपको दे रखा है कितना, 32 दे रखा है सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका ये रेडियस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे रेडियस हो जाना चाहिए 16 सेंटीमीटर। ठीक, कोई डाउट है? अच्छा, जब मैं इसको क्या करूँगा, बेंड कर कर घुमा कर मैं जब कोनिकल फॉर्म में बनाऊंगा, तो जो ये रेडियस है, रेडियस क्या हो जाना चाहिए, ये स्लैंट हाइट बन जाना चाहिए किसका, कोन का। क्या बन जाएगा, ये रेडियस जो सरफेस है, ये रेडियस ये क्या बन जाएगा, ये स्लैंट हाइट बन जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर ये क्या हो गया, इस कोन का स्लैंट हाइट हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक, अभी ये क्या है, नीचे जो इसका ये बेस है, आपको ये जो डायमीटर दिख रहा है, ये डायमीटर बेंट होकर क्या बन जा रहा है, डायमीटर जो बेंट होकर ये क्या बन जा रहा है, इस कोन का बेस का जो बन रहा है बेस, उसका सर्कमफ्रेंस बन जा रहा है। क्या, ये डायमीटर जो मैं आपको शीट दिख रहा है, इसका डायमीटर जो 32 सेंटीमीटर है, जब इसको बेंट करेंगे तो कोन के बेस का क्या, ये सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। और बेस क्या है, हमारा सर्कल है। तो यहाँ पर से आप कहेंगे इसका, आपको देखिए क्या दिख रहा है कि अगर मैं इसका सर्कमफ्रेंस लेता हूँ, ठीक है, इसका मैं सर्कमफ्रेंस पूरा यहाँ से देख रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा मोड़ कर मैं ले लूंगा, ये देखिए ये, तो आपको क्या हो जाना चाहिए 1/2, क्योंकि सर्कल का आप सर्कमफ्रेंस लेंगे तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर होता है, तो मुझे हाफ है, आपको सर्कल दिख रहा है सेमी सर्कल, तो हाफ ऑफ 2 पाई, रेडियस कितना है 16, वो किसके बराबर होगा, इस वाले कोन के बेस का, जो बेस होगा उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 2 पाई, इसका रेडियस मैंने आर मान लिया है, तो कैपिटल आर। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। अगर आर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई डाउट है यहाँ पर? आर मतलब क्या मिल गया आपको, इसका कोण का आपको रेडियस मिल गया कितना, 8 सेंटीमीटर। आप चाहते हैं कि इसका हाइट निकालना, तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए। अगर आप पाइथागोरस भी नहीं लगाना चाहते तो हम दूसरे तरीके से दिखाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये यही चीज तो है, और मुझे ये फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। आपको ये 8 दे रखा है, ये 16 दे रखा है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं, चलिए यहाँ पर 90 है ये। ठीक, और जब ये कोण आपको दिख रहा है, तो कोण का एंगल क्या होता है, ये क्या होता है, टोटल जो होता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा एक नई चीज, कि मैं इसको एंगल के थ्रू कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये एंगल जो होता है जिसको मैं बता रहा हूँ, ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। और मैं इसको अगर मिला देता हूँ, तो ये देखिए ये 90 है, ये 60 है, तो यहाँ पर से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोन के अंदर जो ट्रायंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। कोन के अंदर जो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो आपको यहाँ से ये दिख रहा है एंगल 60 डिग्री, यहाँ से ये एंगल जस्ट हाफ कर दिया है, तो ये 30 डिग्री। 30 के सामने 8 है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 8√3। तो आपको हाइट कितना मिल जाएगा, 8√3। ध्यान दीजिएगा कि कोनिकल फॉर्म जो है उसके अंदर जो ट्रायंगल कौन सा फॉर्म करता है, आप कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है। ठीक है, उसी इक्विलैटरल ट्रायंगल में से मैंने इसको हाफ पार्ट बाहर निकाल दिया उससे, और मैंने क्या किया है, कंपेयर कर दिया है एंगल के रेशियो से, तो आपको हाइट मिल जाएगा। कोई डाउट है? देख लेता हूँ, आपके चैट ले लेता हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक,
देखिए आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है, हाइट ही तो पता करना था, डेप्थ पता करना था, आंसर इस फॉर्म में हो सकता है और डेसिमल फॉर्म में भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो भी क्या है आंसर आप 8√3 रखिए, वहां पर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या आंसर पूछा गया है। स्क्वायर रूट 192, स्क्वायर रूट 192, चलिए ठीक, मतलब त्रिशा ने स्क्वायर रूट 192 निकाला है, प्रियांशु ने आंसर निकाला 13.85 निकाला है, ठीक है, और रूट के फॉर्म में 8√3 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेंट वाला क्वेश्चन मैंने कल कराया था, एक सेक्टर था, पूरा सर्कल था, उसका 4% मैंने निकाला था और आज मैं सेमी सर्कल का यूज कर रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, एकदम आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को। पहले तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एक एक लाइन को पढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है और राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 15 है सेंटीमीटर है, ये अगर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इससे ये आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाना चाहिए 25 सेंटीमीटर। भाई ट्रिपलेट बन रहा है ना 3 4 5 का। चलिए अभी क्या कह रहा है, अदर देन hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse। क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल को क्या किया गया है, इसे अपने हाइपोटेन्यूज के एक और क्या है एक्सिस मानकर क्या है इसको रिवॉल्व कर दिया गया। क्या किया गया है, मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ ए, ये बी और ये सी। क्या किया क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या किया है कि AC के एक्सिस पर इसको क्या कर दिया गया, रिवॉल्व कर दिया गया है। तो रिवॉल्व करने से जो फिगर बनेगा क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा फिगर। तो ये भी क्या है 15 ही रहेगा और ये भी क्या है 20 सेंटीमीटर ही रहेगा, कोई इसमें चेंजेस तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है आपको कि मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया, ऐसे रिवॉल्व करने के बाद फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। इसको जैसे ही रिवॉल्व किया तो आपको डबल कोन फॉर्म करता दिखेगा। डबल कोन कैसा, देखिए ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कोन कहाँ फॉर्म कर रहा है, ये है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले कोन मैंने इसको क्या किया, इसमें से निकाल दिया, डबल कोन निकाल दिया, तो कोन आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक ये कोन है और एक ये कोन, दो ऐसा कोन फॉर्म करता आपको दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आया। अच्छा ये इंटरसेक्शन यहाँ पर जो पॉइंट है मैं इसको मान लेता हूँ ओ, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ ओ। अभी आप देखिए कि यहाँ पर आपको डबल कोन फाइंड करता दिख रहा है। अगर मैं इसके हाइट और रेडियस के बारे में बात कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए इसका आपको स्लैंट हाइट क्या दे रखा है 15 है और इस वाले का स्लैंट हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि अलग अलग फॉर्म करेगा कोन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आपको ये भी 15 दिया हुआ है और ये भी 20 दिया हुआ है, ओके। अभी आप देखिए यहाँ से मैं कहता हूँ कि इसका रेडियस कैसे निकलेगा, मैं इस वाले कोन का रेडियस कैसे निकाल पाऊंगा। तो रेडियस आपको कहाँ दिख रहा है, रेडियस आपको दिखेगा यहाँ, ये जो है हमारा बी से ओ दिख रहा है। मैं इसको सॉल्व फाइंड कर कर निकाल दूं तो आप कहेंगे कि इसका रेडियस ये वाला निकल जाएगा, बी से ओ जो है ये क्या है कोन का रेडियस है। और साथ ही साथ देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी का हाइट भी है क्या बेस ए सी पर, ठीक है। कैसे, मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये देखिए ये है बी है, ये ए है, ये सी है और ये ओ है। तो मुझे क्या है ये फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना है। तो मैं कहता हूँ कि ये ट्रायंगल ए बी सी में ए सी बेस का ये हाइट भी तो हो सकता है। तो मैंने आपको इसका क्या है ये हाइट ओ बी निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या करिए परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आप क्या कैसे निकाल सकते हैं, वो भी कैसे निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर इनटू बेस इनटू हाइपोटेन्यूज।
या तो फिर आप हीरोज फार्मूला लगा दीजिए, हीरोज फार्मूला से इसका आप एरिया निकाल लीजिए, फिर उसको कंपेयर कर दीजिए बेस AC के ट्रायंगल के फॉर्म से, वहाँ से हाइट निकल जाएगा। तो वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25, 5 से कट कर देंगे, 3 टाइम्स में 5 से कट कर दिया, 5 टाइम्स में 5 से कट कर दिया, 4 टाइम्स में, तो आपको OB क्या मिल गया, OB इक्वल टू मिल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, OB आपको मिल गया 12 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है। क्या है? रेडियस ऑफ द कोन है। क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, कोई भी डाउट होगा तुरंत बताइएगा। तो आपको ये रेडियस दिख रहा है 12 और ये रेडियस दिख रहा है 12। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ये 12 सेंटीमीटर आ गया। जब आपको ये ट्रायंगल में दिख रहा है, मैं कहता हूं ये क्या है, ए बी, और ये यहाँ पर बी है, ये सी है, ठीक है, और मैं इसको डी मान लेता हूँ, ये है ई, हाँ डी ये भी है, ठीक है, ये भी डी है। ठीक, अभी मैं इसका हाइट निकालने की बात करूँ तो आपको ट्रिपलेट दिख रहेगा 3 4 5 का, तो ट्रिपलेट से या पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको इसका हाइट क्या मिलेगा 9 सेंटीमीटर। और सिमिलरली नीचे वाले कोन का अगर आप 3 4 5 से लगाएंगे तो आपको इसका क्या मिलेगा, हाइट क्या मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? दोनों का हाइट निकल गया। मुझे फाइंड द वॉल्यूम कह रहा है, तो वॉल्यूम निकालना है तो इस वाले का वॉल्यूम निकालते हैं और नीचे वाले का वॉल्यूम निकाल कर ऐड कर देंगे। तो 1/3 पाई आर कितना है भाई 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 9, नीचे वाले का इस वाले का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, रेडियस कितना है आर 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 16 है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करते ही देखिए आंसर कितना आ जाएगा 1/3 इंटू पाई मतलब 22/7, रेडियस कितना है 144 और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर मैं अगर पाई के फॉर्म में अगर लिखना चाहूंगा तो इसको ये भी लिख सकता हूँ, 3 से कट कर दिया हूँ, 3 4 जा 12, 3 8 जा, और इसको कर सकते हैं 48 इंटू 25 करेंगे तो 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। कितना 1205 सेंटीमीटर क्यूब, या डेसिमल फॉर्म में होगा तो वहां भी निकाल सकते हैं। एक मिनट आपके आंसर ले लेता हूँ, चैट है आपके। ओके 1200 पाई 1200 पाई, वेरी गुड। तो अभी तक ये क्वेश्चन देखिए मैंने क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है। अब मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को फॉर्म करना है तो मुझे इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला निकालता हूँ। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं सरफेस एरिया कितना होगा। कट सरफेस एरिया निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऊपर वाले कोन का नीचे वाले कोन का, तो आप कहेंगे पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। पाई आर कैंसिल आउट, आप कॉमन निकाल लीजिए पाई आर। L1 आपको पिछले क्वेश्चन में देखिए L1 आपको यहाँ पर 15 है और यहाँ पर L2 इसका जो है 25 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 35। कितना हो जाएगा 35। फर्दर सॉल्व करेंगे, रेडियस तो आपको 12 दिया ही हुआ था, तो पाई इंटू 12 इंटू 35 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 425 आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। किसका, इन दोनों का, जो ये डबल कोन बने हैं, ये डबल कोन जो बने हुए हैं दोनों, इनका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा था, ध्यान रखिएगा। कभी ये हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग क्या है रोटेट कर दिया गया है, कभी बेस के अकॉर्डिंग रोटेट कर दिया जाएगा, कभी परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग रोटेट करने को कहेगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ गए? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? एक मिनट। ओके 425, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मान के चलिए कि जब पेपर को टफ बनाना होगा तो ये सब क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। फिर भी अगर आप कॉन्सेप्ट को पूरा एकदम पकड़े रहिए कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, आगे क्वेश्चन है क्या कुछ हमारे पास। ओके, अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलते हैं।
कि मैंने ये क्या बना रखा है आपके सामने। ठीक है, देखिए ये क्या बना हुआ है, इसको हम कहते हैं फ्रस्टम। के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। फ्रस्टम, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं छिन्नक। क्या कहते हैं? छिन्नक भी आप लोग हिंदी में कहते हैं। कैसे फ्रस्टम फॉर्म होता है, जैसे आपको ये कोन दिख रहा है, कोन के बेस के पैरेलल ही हमने एक यहाँ पर है, इससे क्या किया, एक और पैरेलल से कट कर दिया है। कट करने के बाद इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया, एक ये कोन अपर पार्ट का और लोअर पार्ट का ये है। ठीक है, तो ये जो लोअर पार्ट ये बना हुआ है, इसी को कहते हैं हम फ्रस्टम। क्या किया गया, एक कोन को क्या है बीच से पैरेलली कट कर दिया गया है कुछ हाइट से, और उसके बाद जो कोन उसके ऊपर जो अपर पार्ट है उसको हटा देंगे, तो जो लोअर पार्ट बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। बात समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं। चलिए, अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ ऊपर वाला जो कोन था उसका रेडियस जो है R1 होगा, मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का रेडियस तो चेंज होना चाहिए, और ये R2 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले फ्रस्टम का मुझे वॉल्यूम निकालना होगा, तो क्या करूंगा, वॉल्यूम निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होगा, 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये फॉर्मूला आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, किसका है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम का फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर कर रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़कर इसमें कुछ और देखते हैं कि चीज़ें क्या हो सकती हैं और क्या क्या पूछ सकता है फ्रस्टम से रिलेटेड। देखिए आगे बढ़ते हैं कि मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया पूछ सकता है, कर्व सरफेस एरिया पूछ सकता है, दूसरा फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से देखिए, ये रेडियस R है, ये रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, और ये हाइट h है। अच्छा, ये हाइट अगर h है तो मैं यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, टोटल हाइट आपको ये दिख रहा है, रेडियस क्या है, R है, हाइट अगर ये h है तो ये भी हाइट h हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि ये क्या है, स्लैंट हाइट हो जाएगा, ये L है, स्लैंट हाइट होगा। ओके, अब आगे बताइए कि मुझे यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से, अगर ये O है तो ये K है, इस पॉइंट पे K ले लेते हैं, तो K और यहाँ से M है, K से M की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कैपिटल R माइनस R हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कैपिटल R माइनस R हो जाएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, मैंने तो इसको फिगर को सॉल्व करके दिखाया कि कैपिटल R माइनस R हो जाएगा। अच्छा, ठीक, अगर मैं कहता हूं कि अगर इसका स्लैंट हाइट निकालने की बात कहें, मैं इस फिगर को बाहर निकाल लेता हूं। एक मिनट, देखिए ये फिगर मैं बाहर निकाल लेता हूं अगर, ठीक है, ये हाइट h है, ये क्या है, कैपिटल R माइनस R है। अगर स्लैंट हाइट एट L निकालने की बात करेगा तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर। तो L कैसे निकाल सकते हैं, L स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब घुमावदार, तो कितना होता है, कोन का होता है पाई R। R यहाँ पर दो दिख रहा है, कैपिटल R है और स्मॉल r है, दोनों का एडिशन प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि मुझे अगर पूछे टोटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाले कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ ये वाला जो एरिया है ऊपर वाले का सर्कल का एरिया, तो आप कहेंगे पाई कैपिटल नहीं स्मॉल r स्क्वायर प्लस
और ये नीचे वाला जो आपको यहाँ पर सर्कल का एरिया दिख रहा है इसको भी तो ऐड कर देंगे क्योंकि मुझे टोटल सरफेस चाहिए। तो नीचे वाले को कहेंगे पाई आर स्क्वायर। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं पाई कर्व सरफेस एरिया पाई आर प्लस आर एल प्लस पाई ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। किसका? ये हो जाएगा किसका? फ्रस्टम का। फ्रस्टम का, फ्रस्टम की बात हो रही है। तो ये सभी फॉर्मूले आप क्या करिए, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी आपको क्वेश्चन फॉर्मूले सारे पते होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एल निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया तो क्या फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया तो क्या फॉर्मूला, वॉल्यूम को मैंने आपको बता रखा है और छन्नक किस तरीके से, फ्रस्टम किस तरीके से फॉर्म होता है वो भी मैंने बता रखा है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, इसी पर एक क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रस्टम पर ही। कि लिखा है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर बेसिस ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ 29/4 सेंटीमीटर एंड 13 बाई 4 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या दे दिया है, कैपिटल आर दे रखा है और स्मॉल आर दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या रखा है, 15.2 दे रखा है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू होता है पाई आर प्लस आर, अभी मैंने बताया था, और एल। ठीक है, तो पाई इक्वल टू 22/7, रेडियस कैपिटल आर कितना है 29/4 प्लस स्मॉल आर कितना है 13/4। अब आपको एल निकालना है। ये एल कैसे पता चलेगा, तो एल के लिए फिर से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रेडियस बना दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको, ये एल है और एल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही देखिए कि अगर ये हाइट आपको 15/2 दे रखा है तो ये हाइट भी 15/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको रेडियस दे रखा है 29/4 तो ये रेडियस कितना हो जाना चाहिए, आपको ऊपर वाले का रेडियस दिया है 13/4, ये दिया हुआ है, तो ये रेडियस आ जाएगा आपको 4। ये वाला जो रेडियस, जो ये डिस्टेंस बचा हुआ है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी वाले ट्रेंगल से तो मैं एल निकाल पाऊंगा। तो आपको ये क्या बनेगा, ऐसे फॉर्म हो जाएगा और फॉर्म होते ही ये बनेगा क्या, ये 4 है, ये 15/2 है। अगर इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा पाइथागोरस लगाकर तो ये निकलेगा कितना, 17/2। तो एल की वैल्यू कितना आ गया, एल इक्वल टू 17/2। तो यहाँ पर रख देंगे 17/2। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक, अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 22/7, 29 और प्लस 13 हो जाएगा 42, 42/4 इंटू 17/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे तो 7 6 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर दूंगा, 3 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, और मैं इसको फर्दर फिर से करूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 से 11 टाइम्स में चला गया और ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 51/2। ठीक है, आप करेंगे क्या, 11 मत जा 11, 11 5 55, ये 56 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 280.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या निकल जाएगा, हमारा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। एक बार देख लेता हूँ, 280 420 पाई। प्रियांशु मोहन का आंसर आया 280 पॉइंट्स, डेसिमल में आएगा। एंड व्हाट अबाउट त्रिशा, नाव्या? देखिए 10 मिनट में टाइम आउट हो जाएगा तो फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे पास वार्निंग आ गया है 10 मिनट का, तो रिज्वाइन हो जाइएगा। ये 2 त्रिशा, ओके आगे आपका प्रियांशु एंड अप्रॉक्सीमेट आंसर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट नाव्या सिंह, कौन कौन प्रेजेंट है भाई? नाव्या एंड प्रवीण, नाव्या एंड प्रवीण, व्हाट अबाउट यू? आप लोगों को समझ में आया, कोई डाउट है?
रिप्लाई फास्ट, ये तो आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, एक मिनट जाइए। ओके, चलिए डाउट तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कुछ चीजें। ये आपको आइडेंटिकल स्फेरिकल की बात आ गई, तो पहले स्फीयर के बारे में हम कुछ चीजें जान जाएं। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर कैसे होता है, उस चीज को पहले हम जान जाए कि स्फीयर होता क्या है। चलिए तो आइए हम स्फीयर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। 3D में देखते हैं। ये देखिए, ये 3D में आ गए। आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, मैं ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ। इस वाले को देखिए, ये आपको क्या है, ये ऐसा शेप है जिस एक्सिस से भी, जिधर से भी देखना चाहेंगे, मैं किसी भी तरफ रोटेट कर रहा हूँ, देखिए इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। चाहे जिधर से भी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ और इसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका रेडियस, अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका रेडियस अगर r है, इस वाले स्फीयर का रेडियस जो है, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, हद हो गई है। ये कुछ अलग ही चल रहा है इस पर तो। चलिए अच्छा, मैं उस पर आपको बताता हूँ कि अगर ये इस वाले पे नहीं चल पा रहा है तो हाँ, इस पर आते हैं कि अगर मैं इस स्फीयर की बात करता हूँ। एक मिनट, कुछ चैट है, मैसेज। कंट्रोल जेड करिए। ओके, कंट्रोल जेड करने से वो एकदम मेरे ख्याल से कुछ और हो जाना चाहिए, हो जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं कहता हूँ कि यही स्फीयर की बात हो रही थी, वहां पर स्फीयर था। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, आप सभी जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम, ये स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैं वहां फिगर था। तो जिस तरफ से भी इसको दिखिएगा सेम फॉर्म में दिखे, जैसे आप कह दीजिए बॉल आपके पास होगा या बेरिंग बॉल आपके पास आपको दिखती होगी, तो वो क्या है, स्फीयर की शेप में होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। आप इसको कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। तो उसका क्या हो जाता है, उसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। देखिए आंसर नहीं निकालना है अभी, मैं आंसर निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस भी स्फीयर के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, स्फीयर के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ देखिए कि अगर मैं इसको बीच से क्या करता हूं, अगर मैं इसको बीच से कट कर देता हूं, जब मैं इसको बीच से कट कर दूंगा तो ये किस फॉर्म में बनता दिखेगा, तो आप कहेंगे ये ऐसे फॉर्म में बनता दिखेगा। कैसे फॉर्म में बनता दिखेगा, ऐसे फॉर्म में बनता दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म में बनता दिखेगा, तो आप क्या कहेंगे, अगर इसका रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, दोनों का रेडियस तो सेम होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, जस्ट हाफ कर दिया है मैंने, तो 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूं कि इस वाले फिगर का क्या कर दिया है, जब मैंने इसको बीच से काटा तो ये क्या बन जाएगा, ये स्फीयर है जिसको आप लोग गोला कहते हैं। तो ये कटने के बाद क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर। क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बन गया। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बता दिया मैंने। कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को क्या लिख सकते हैं, तो आपको कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4πr² दिख रहा है। तो ये टोटल का स्फीयर का दिख रहा है, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा।
तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया में आप कहेंगे कि कर्व सरफेस एरिया प्लस इसके साथ साथ ही जब आप इसको क्या करेंगे, मैं इसको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यही तो फिगर था आपका। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब मैंने इसको ओपन कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा ओपन कर दिया तो कर्व सरफेस एरिया आपको ये कर्व तो दिख रहा है, उसके साथ साथ ये नीचे आपको यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी तो कुछ एरिया आपको दिख रहा है, आपको ये एरिया भी तो दिख रहा है। कौन सा एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये एरिया भी तो आपको दिख रहा है। ठीक है, कर्व तो था ही, और टोटल सरफेस एरिया में मैं ये एरिया जो आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये एरिया भी तो आपको बनता दिख रहा होगा वहां पर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे, ये बेस एरिया जो है इसको भी तो ऐड करेंगे, तभी तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा किसी हेमिस्फीयर का। तो ये भी इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बेस एरिया को यहाँ पर ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कर्व सरफेस एरिया तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या करूंगा, बेस एरिया को भी क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, बेस एरिया। तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, इसकी हेमिस्फीयर का, ये स्फीयर का फॉर्मूला था और ये इधर जो है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला था। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, जो कि कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बात समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट है? ये सारे फॉर्मूले थे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बोर्ड व्हाइट बोर्ड वाले सिस्टम हो गया भाई। ठीक, चलिए, अब इसको क्या कर लिया, ब्लैंक कर लिया मैंने। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है 10 आइडेंटिकल आपको सॉलिड स्फीयर दिख रहे हैं, ये हैं आपको 10, और जिसका रेडियस आपको दे रखा है, कितना रेडियस इनका दे रखा है, एक का रेडियस आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आर मेल्टेड, इन सभी को मिलाकर मैंने क्या है, मेल्ट कर दिया, मेल्ट कर कर मैंने क्या फॉर्म कर लिया, एक सिंगल बड़ा वाला स्फीयर फॉर्म कर लिया है। ये ठीक है, इन दिस प्रोसेस 20% सॉलिड इज वेस्टेड, मतलब इस प्रोसेस में क्या कर रहा है, 20% जो है हमारा वेस्ट हो गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर। ठीक है, अगर मैं क्या कहता हूँ कि आपको क्या दिख रहा है, एक स्फीयर दिख रहा है, तो एक स्फीयर का फॉर्मूला वॉल्यूम कितना होता है, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, रेडियस कितना होता है, हो गया है 3 का क्यूब। ठीक है, ये एक का ऐसे ही कितने हैं 10 है, तो मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद ये जो है 100% है, अभी क्या कह रहा है 20% इसमें से वेस्ट हो जाता है, तो कितना बचा रह गया, आप कहेंगे 80%, मतलब 4/5 अभी भी इसमें बचा रह गया। इन सभी की वजह से मैं क्या बना रहा हूँ, एक बड़ा स्फीयर बना रहा हूँ, इनके वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर। ठीक, देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपको यहाँ से दिख रहा है 5